अगर आप 25 से 35 की उम्र के बीच हैं तो शायद आपने भी ये लाइन 1000 बार सुनी होगी, अभी मेहनत कर लो, बाद में पैसे अपने आप बन जाएंगे। लेकिन सच बताऊं, भारत में लाखों लोग 25 से 35 की उम्र में दिन रात काम करते हैं, फिर भी 40 की उम्र आते आते उनके पास 10 करोड़ रुपए तो दूर 10 लाख रुपए भी नहीं होते। क्यों? क्या वे मेहनत नहीं करते? क्या वे समझदार नहीं होते? नहीं, असल समस्या मेहनत की नहीं है। समस्या है कि ज्यादातर लोग इस उम्र में गलत खेल खेल रहे होते हैं। और अगर आप 25 से 35 के बीच हैं तो यह वीडियो शायद आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मनी रोड मैप हो सकता है, क्योंकि 10 करोड़ रुपए वेल्थ बनाना कोई लॉटरी नहीं है। ये एक टाइमलाइन गेम है और इस टाइमलाइन का सबसे खतरनाक हिस्सा यही 10 साल होते हैं, 25 से 35। अगर आपने इन 10 सालों को सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो 10 करोड़ रुपए पहुंचना सरप्राइजिंगली पॉसिबल हो जाता है। लेकिन अगर यही 10 साल निकल गए तो फिर जिंदगी भर दौड़ते रहना पड़ता है। और इस रोड मैप की शुरुआत एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ से होती, क्योंकि 25 से 35 की उम्र में ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो दिखती बहुत छोटी है, लेकिन उसका फाइनेंशियल डैमेज क्रोर्स में होता है। 25 साल की उम्र में ज्यादातर लोग सोचते हैं बस एक अच्छी सैलरी मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सैलरी एक इल्यूजन है, क्योंकि सैलरी आपको रिच नहीं बनाती। सैलरी सिर्फ आपको सर्वाइव कराती है। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, फिर बढ़कर 1 लाख रुपए हो जाती है, फिर 2 लाख रुपए। बाहर से सबको लगेगा कि आप सक्सेसफुल हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक साइलेंट ट्रैप शुरू हो चुका होता है, जिसे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ने लगते हैं। पहले 10,000 रुपए का फोन एक्सपेंसिव लगता था, अब 80,000 रुपए नॉर्मल लगने लगता है। पहले बाइक ठीक थी, अब कार चाहिए, फिर बिगर कार, फिर बिगर हाउस। और देखते देखते आपकी इनकम बढ़ती है लेकिन वेल्थ नहीं बनती। और यहीं पर पहला साइकोलॉजिकल शिफ्ट आता है। 25 से 35 के बीच अगर आप 10 करोड़ रुपए वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आपको एक सिंपल रूल समझना होगा। इनकम रिच बनाती है, लेकिन एसेट आपको ट्रूली वेल्थी बनाते हैं। और इस फर्क को समझना ही रोड मैप का पहला स्टेप है। अब सवाल आता है, अगर सैलरी से वेल्थ नहीं बनती तो फिर 10 करोड़ रुपए बनते कैसे हैं? यहाँ आता है दूसरा हिडन ट्रूथ। वेल्थ का असली इंजन है टाइम प्लस कंपाउंडिंग। लेकिन कंपाउंडिंग कोई मैजिक नहीं है, ये बिहेवियर का रिवॉर्ड है। मान लीजिए आप 25 साल की उम्र से हर महीने 25,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। अगर ये इन्वेस्टमेंट एवरेज 12% रिटर्न देता है तो 35 साल तक आपके पास करीब 58 से 60 लाख हो सकते हैं। ये सुनने में बड़ा नंबर नहीं लगता, लेकिन यही पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं, क्योंकि 35 के बाद यह पैसा अचानक एक नए फेज में एंटर करता है, कंपाउंडिंग एक्सेलरेशन फेज। अगर वही इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू रहते हैं तो 45 की उम्र तक वही पोर्टफोलियो 3 से 4 करोड़ तक पहुंच सकता है, और 50 के आसपास 8 से 10 करोड़। मतलब 10 करोड़ रुपए वेल्थ का सीक्रेट कोई ओवरनाइट ट्रिक नहीं है, यह एक्चुअली 25 से 35 के डेकेड का डिसिप्लिन्ड बिहेवियर है। लेकिन रोड मैप का तीसरा स्टेप सबसे अंडररेटेड है, और ये है इनकम ग्रोथ स्ट्रैटेजी। सिर्फ इन्वेस्टिंग से 10 करोड़ रुपए बनाना पॉसिबल है, लेकिन बहुत स्लो है। रियल एक्सेलरेशन तब आता है जब आपकी अर्निंग कैपेसिटी एक्सप्लोड करती है, और यही वो जगह है जहां 25 से 35 की उम्र सबसे पावरफुल होती है। इस डेकेड में आपको सिर्फ जॉब नहीं करनी चाहिए, आपको स्किल स्टैक बनाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में पैसे सैलरी से नहीं बनते, स्केर्स स्किल्स से बनते हैं। AI, डिजिटल मार्केटिंग, सेल साइकोलॉजी, कोडिंग, कंटेंट, फाइनेंस अंडरस्टैंडिंग, ये सिर्फ स्किल्स नहीं है, ये इनकम मल्टीप्लायर्स हैं। एक नॉर्मल एम्प्लॉय 8 से 10 लाख सालाना कमाता है, लेकिन वही इंसान अगर रेयर स्किल्स डेवलप कर ले तो उसकी अर्निंग 25 से 40 लाख तक जंप कर सकती है। और यहीं से वेल्थ रोड मैप सडनली तेज हो जाता है, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, कैपिटल भी है। लेकिन एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो 10 करोड़ रुपए रोड मैप को क्वाइटली डिस्ट्रॉय कर देता है, और वो है सोशल कंपैरिजन। 25 से 35 की उम्र में हर जगह कंपैरिजन होता है। दोस्त ने कार ले ली, किसी ने फॉरेन ट्रिप डाल दी, कोई इंस्टाग्राम पर लग्जरी लाइफ दिखा रहा है, और धीरे धीरे आप अननोइंगली उसी रेस में घुस जाते हैं। लेकिन यहाँ एक ब्रूटल ट्रूथ है, जो लोग 25 से 35 में लग्जरी दिखा रहे होते हैं उनमें से ज्यादातर लोग 40 के बाद फाइनेंशियली स्टक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वेल्थ बिल्ड नहीं की, उन्होंने सिर्फ वेल्थ का इल्यूजन क्रिएट किया। और यही वो पॉइंट है जहां स्मार्ट पीपल अलग रास्ता चुनते हैं। वे अर्ली ईयर्स में दिखावा नहीं करते, वे एसेट्स क्वाइटली अक्यूमुलेट करते हैं। अगर आप इस पूरी रोड मैप को एक सिंपल सेंटेंस में समझना चाहें तो 10 करोड़ रुपए वेल्थ का फॉर्मूला कुछ ऐसा है। पहले 10 साल इनकम इंजन बनाओ, साथ साथ डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग करो,
अगले 10 से 15 साल कंपाउंडिंग को डिस्टर्ब मत करो। बस यह बोरिंग लगता है, लेकिन वेल्थ बिल्डिंग हमेशा बोरिंग होती है, क्योंकि रियल वेल्थ स्लो डिसीजन से बनती है, नॉट एक्साइटिंग वंस। लेकिन इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट शायद ये है, 10 करोड़ रुपए वेल्थ एक्चुअली मनी का गेन कम है और बिहेवियर का गेन ज़्यादा है, क्योंकि नॉलेज लगभग सबको है। हर कोई जानता है कि इन्वेस्ट करना चाहिए, हर कोई जानता है कि अननेसेसरी खर्च नहीं करना चाहिए। फिर भी ज़्यादातर लोग रिच क्यों नहीं बनते? क्योंकि नॉलेज नहीं, डिसिप्लिन रेयर है। और 25 से 35 की उम्र में आपका डिसिप्लिन ही तय करता है कि 40 की उम्र में आप फाइनेंशियली फ्री होंगे या सिर्फ फाइनेंशियली टायर्ड। तो अगर आप अभी 25 से 35 के बीच हैं, तो अपने आप से एक ऑनेस्ट सवाल पूछिए, क्या आप सिर्फ पैसे कमा रहे हैं या वेल्थ बना रहे हैं? क्योंकि इन दोनों में फ़र्क आज छोटा लगता है, लेकिन 15 साल बाद यही फ़र्क 10 करोड़ रुपए का हो सकता है।